समय में लोगों के पास पैसा न हो तो सोचे कोर्ट का चक्कर लगाते 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 मर जाएगा, तारीख पे तारीख पे तारीख लड़ते रह जाएगा, मगर उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस समय मौजूद है कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत दुधही वार्ड नंबर 9 में, और पीछे देख सकते हैं ये जमीन है और जमीन विचाराधीन है कोर्ट में। जब कोर्ट में विचाराधीन जमीन होता है तो फिर से बात ये हमारी सवाल सरकार से प्रशासन से ये है, जमीन तीसरे के नाम से कैसे लिखा जाता है, आखिर में वजह क्या है। तमाम यहाँ पे लोग हैं और लोग क्यों खड़े हैं, और देख सकते हैं ये गन्ना है, जब ये विचाराधीन है तो इस गन्ने को काटा क्यों जाता है, सवाल हमारे यहाँ के प्रशासन से है। और तमाम यहाँ लोग हैं, लोगों से जानेंगे क्या कुछ कह रहा है, हम बात करते हैं और क्यों खड़े हैं, क्या वजह है आप लोग यहाँ खड़े। मेरी जमीन है हाँ, और 1967 से कब्जा है मेरा। 67 से कब्जा है जी। हाँ। चकबंदी में मेरे पिता के नाम से चौक लग गया। हाँ। 196 कब लगा था? 1980 में, 75-80 में चौक लग गया। हाँ। चकबंदी में 196 क्या है। उसके बाद से ये बीच में 2 कोर्ट हमने जीत लिया, 2 कोर्ट हमारे पक्ष हो गया, हमने मुकदमा लगा। तीसरा कोर्ट में कुछ वजह से, चाहे पैसा वजह हो, जो भी हो, कमजोर पड़ गए हम, तो जमीन उसके नाम से कर दिया गया। किसके नाम से? एक है सिंहासन कुशवाहा, अमित के नाम से, अमित सिंहासन के नाम से आदेश हो गया। उस आर्डर को बिना खतियोनी में चढ़ाए हुए सिंहासन ने अमित के नाम से जमीन बेच दिया। बेच दिया? जी, बेच दिया अमित के नाम से। अमित के नाम वो कैसे? हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बिना खतियोनी के, और सिंहासन ने अमित के नाम से जमीन बैनामा लिख दिया, जिसका स्टैम्प हमारे पास है। जब ये विचाराधीन है कोर्ट में जी, जब इस पर मुकदमा है जी, आप लोगों की जमीन, तीसरे ने मुकदमा किया फर्जी तरीके से, जी, और ये विचाराधीन है कोर्ट में, फिर से तीसरे ने चौथे से कैसे लिखा? लिख दिया। इसके बाद लिखा, कैसे लिखा? पैसे के बल पर, अधिकारी के बल पर, पैसे के बल पर, जबकि खतियोनी आप क्यों नहीं पूछे ये जमीन मेरे नाम से है, आप क्यों तीसरे के नाम से लिखा? रजिस्ट्रार ने कहे हमसे कि रजिस्ट्री कभी भी हो, किसी भी हो सकता है, गवर्नमेंट का रसूम जमा हो रहा है, रजिस्ट्री कोई बात नहीं है। वो कहे कि जब ये जमीन विचाराधीन है कोर्ट में, तो फिर से तीसरे के नाम से बेचा जा सकता है। जी, तो वो कह रहे हैं, रजिस्ट्रार कह रहे थे कि जब कोई काम किया है, जब कोई चोर चोरी किया है, तो इसको प्रशासन और शासन क्यों नहीं छोड़ती है। जब ये जमीन कोर्ट में विचाराधीन है तो तीसरे के नाम से बेचा कैसे जा सकता है, ये सवाल हमारी प्रशासन से है। उसके बाद से हमने 419-20 का मुकदमा किया कोर्ट में। किसके ऊपर किए? सिंहासन के ऊपर किए, और बेचने वाले, खरीदने वाले गवाह के ऊपर किए। तो यहाँ विश्वपुरा के नायब दरोगा ने 1-1 लाख रुपया लेकर उसको फाइनल रिपोर्ट लगा दिए। जेल तक नहीं जाने दिया। क्या रिपोर्ट लगाए? FIR लगा दिया कि ये फर्जी है, जबकि सब सबूत हम उनको दिए, सारा सबूत दिए उनका। अब तो आपका फायदा हुआ ना जी, कि फर्जी है कि वो लोग नहीं है जी। तो जमीन आप ही की है, तो आपकी होनी चाहिए, तब चाहिए। तब उसके बाद से, और उसके बाद से हमने मुकदमा किया, तो इसके बाद हाई कोर्ट से गए तो स्टे मिल गया हमको। हाई कोर्ट ने 1-1-19 को 10-1-19 को दिखा दीजिए, 1-1-2019, 1-1-10 लिख रहा है ना। अच्छा, 1-1-19, 10-1-2019। हाँ जी, 10-1-2019 को हाई कोर्ट ने इस लगा कर दिया कि यथा स्थिति, यानी कि आप भी इस जमीन में निर्माण नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, केवल जोत बो सकते हैं बस। उसके बाद से जोत बो रहे थे हम, मामला चल रहा था। उसके बाद से 2021 में चुपे चुपे बिना खतियोनी में नाम चढ़े हुए DDC का आदेश पर लेकर जमीन सिंहासन बैनामा कर दिया। ये कैसे? बिना खतियोनी के, पैसे बिना खतौनी के, बिना पेपर के हम दूसरे को जमीन कैसे लिख देंगे? इसीलिए हमने दाखिल किया था 419-20 का। वहाँ भी पुलिस ने पैसा लेकर FIR लगा। पुलिस थोड़ी ना जमीन बेचती है, निकलती है, खरीदती है। नहीं तो न्याय दिलाएगी ना। तो आखिर में जमीन कहाँ बेचा गया, किस जगह? अमित के हाथ। आखिर में जमीन कहाँ लिखवाया गया, कहाँ बेचा गया? तमकीराज तहसील में जमीन। तमकीराज तहसील में तब सब ISPCS अधिकारी बैठे हैं, तो जानते हैं ना कि जमीन तीसरे के नाम से है, ये विचाराधीन है, फिर से हम इसको कैसे बेच सकते हैं? हमने SDM से कहा, हमने रजिस्ट्रार अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए अब गलत हो गया है, मतलब जमीन लिख दिया गया, गलत हो गया है। हमने कहा फिर जमीन बेचने जा रहा है दूसरे को, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने बोर्ड लगवा दिया और रजिस्ट्रार ने कि अब ये जमीन
840 नंबर 840 नंबर का जमीन हाईकोर्ट के आदेशानुसार क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। वहाँ लिस्ट लगा हुआ है। जब अधिकारियों से आपने क्यों सवाल नहीं किया? जब जमीन को विचाराधीन है, जी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आप लोग पैसा लेके क्यों लिखवा दिए? जी, तो वो यही जवाब दिए कि जो हो गया, अब इसके बाद से जमीन नहीं बिकेगा। वो ये जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। उन लोगों को भी जेल होना चाहिए जो विचाराधीन में कोर्ट में मामला चल रहा है, तो फिर से फर्जी तरीके से पैसा लेके दूसरे और तीसरे के नाम से लिखा क्यों जाता है? उन लोगों को भी जेल में होना चाहिए। जी, इसके बाद से हम कहे कि अब हमने कहा फिर दोबारा जमीन रजिस्ट्री करने जा रहा है, जमीन को बेचने जा रहा है, तो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लिखित दीजिए। हमने लिख कर दिया, अपना कागज पत्र पूरा दिया, तो वो अपना स्लिप लगाए वहाँ कि न्यायालय के आदेशानुसार, हाईकोर्ट के आदेशानुसार काटा संख्या 840 की जमीन पर क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। उस पर अभी लिस्ट लगा हुआ है अभी, तब से मैंने जमीन नहीं बिका है। इसमें जोत बो रहे थे, अभी 6 महीने पहले मक्का बोआ था। इसमें आप बोए थे? जी, इसमें मक्का बोए थे। दिखा दीजिए। इसमें मक्का बोए थे हम लोग, इसमें गन्ना बोए थे, इसमें मक्का बोए थे। अब ये क्या किया कि जो डीडीसी का आदेश था, रूल 109 का होता है नियम चकबंदी में, तो ये चकबंदी में रूल 109 से सीओ के यहाँ दाखिल किया, तो सीओ ने उसको आदेश दिया कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मैं इस पर कुछ कार्रवाई की आपके आदेश खारिज की जा रही है। इसके बाद से ये गया एसओसी के यहाँ, एसओसी के पेशकार से कहे 50,000 रुपया दे रहा है पार्टी, तो हमने कहा हमारे पास 50,000 रुपया नहीं हो पाएगा, हम कहाँ दे पाएंगे, या तो नहीं दे रहा हूँ। तो क्यों 50,000 दे रहे थे? घूस दे रहे थे नाम चढ़ाने के लिए खतियोनी में। अच्छा, आपके नाम से जमीन है और कोई पैसा देगा तो उसके नाम से लिख दिया जाएगा? हाँ, तो आदेश 50,000 रुपया लेके एसओसी ने उसके नाम आदेश कर दिया। तो ये किया कि दोनों खतियोनी में हाई कोर्ट का आदेश भी उसमें संलग्न कर दिया, उसका नाम भी चढ़ा दिया, हाई कोर्ट का आदेश चढ़ गया। कौन कर दिया ये रजिस्ट्रार ने, तहसीलदार ने, तो हाई कोर्ट का आदेश भी चढ़ा दिया एसओसी ने। एसओसी सब कुछ होने के बाद भी उसका नाम रजिस्ट्रार और तहसीलदार मिलके उसके खतौनी में नाम चढ़ा दिए। तो वो हाई कोर्ट का आदेश भी चढ़ा दिए, लेकिन कोई अधिकारी जाता है तो हाई कोर्ट का आदेश नहीं देखता है, खतियोनी उसका नाम देखता है, खतियोनी उसका नाम हकदार है, बस यही होता है। आपके खतौनी में नाम कब से है? हमारा नाम तो लगभग बहुत पहले से, इसके हम पिता था तभी भी बता दीजिए। हाँ, हम लोग 14 मरे हैं, 14 में हमारा हम लोग नाम चढ़ा है। खतौनी में 14 में नाम चढ़ा है, 1968 से है। 68 से हम लोग बाबा का नाम था। और इस पे मुकदमा कब से आप लड़ रहे हैं? हमारे पिता ही लड़ रहे थे 68 से, उसके बाद से मर गए, उसके बाद से वो 14 मर गए, उसके बाद से हम लड़े। इस 16 में जब तक मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो कोई बात नहीं थी, उनके मरने के बाद से ये पैसा देके इधर उधर करके 2016 में हमारा ऑर्डर हुआ सीओ के यहाँ से, 2017 का 18 एसओसी किया, 2018 में एसओसी ने हमारे पक्ष में कर दिया, लेकिन 2021 में डीडीसी ने उनके पक्ष में कर दिया, पैसा लेके किया जैसे किया मैंने, अब तो हम देखने नहीं गए। तो 2018 में इनके नाम से होता है, फिर से 2021 में डीडी ने मिलके तीसरे के नाम से जमीन कर दिया। सोचिए, और इनके जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश की सेवा किए, अंग्रेजों से लड़े, मगर अब ये कोर्ट से लड़ रहे हैं। जमीन इन्हीं की है, अब लड़ना इनको कोर्ट में पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पिताजी देश की सेवा की है, इसलिए अब इनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तब क्या हुआ? तब उसके बाद से कोर्ट ने स्टे दे दिया कि यथास्थिति कर दिया कि आप जोते को बेगरा बट हमारे कि यथास्थिति आप भी घर नहीं बनवा सकते, इसमें ना बेच सकते जमीन को। हमने ना घर बनवाया ना बेचा, हमने जोत बो रहा था। गन्ना कब बोए थे? गन्ना कार्तिक में बोले, कार्तिक में बोले गन्ना, कार्तिक में गन्ना बोए हम लोग। इसमें मक्का था। ये आदेश को जो डीडीसी आदेश दिया है, एसओसी जो आदेश दिया है चकबंदी रूल 109 सा, खतियोनी में चढ़ गया है, तो खतियोनी चढ़ गया तो कोई अधिकारी। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं, महिला भी है। जब ये गन्ना कब बोया गया? गन्ना सर कार्तिक महीना होता है, अक्टूबर के लास्ट में बोया गया। गन्ना बोया गया, ये जमीन आपकी है, और फिर से गन्ना कुछ पीछे रखा गया। एक बार गन्ना को दिखा दीजिए, ये गन्ना कैसा है?
सब मेरा है। गन्ना वहाँ पे क्यों रखा गया? सर जब जपित हो गया है, अनुष्का मिश्रा ने शंका मिश्रा ने कही कि जपित कर दिया जाए, नया बोएंगे ना वो बोएंगे, नहीं कोई काटेगा। तो हम लोग जब छोड़ दिए तो फिर से तीसरा क्यों आ गया था काटने के लिए गाना? और ये देख लीजिए, ये इस जमीन में जब विचाराधीन चल रहा है और यहाँ पे गन्ना बोया गया है, आकांक्षा मिश्रा का कहना है इस जमीन में कोई पैर नहीं रख सकता है, कोई कुछ काट नहीं सकता है, फिर से ये गन्ना काटा क्यों गया? सवाल यहाँ के प्रशासन से है, आखिर वो कौन आया यहाँ पे गन्ना काट के यहाँ पे रख दिया? बुलेट नाम का एक लड़का था, तो उससे जब हम लोग पूछे तो कहा कि एसओ साहब ने हमें आदेश दिया है कि जाके गन्ना कटवा लो। तो कहा जी एसओ साहब कौन है? जमीन के मालिक है, पिताजी है। उसके बाद से हम लोग कहा कि नहीं, एसओ साहब कौन है? इस जमीन के मालिक है, पिताजी है, लड़के हैं। वही उस लड़का से हमने पूछा, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया, कहा कि ज्यादा बोल रही है, मारेंगे अभी। हम कौन मारेगा? कौन कह रहा है? बुलेट था। क्यों मारेगा? वो कौन है? हमने पूछी जरा कौन है? भाई है, भतीजा है, बेटा है? कौन है हम नहीं जानते हैं, अमित बताएगा। तीसरा कैसे इसमें? अमित के और हमारे बीच विवाद है, तो अमित ने बताएगा किसको भेजा था गन्ना काटने के लिए, एसओ साहब बताएंगे किसको। जो अमित है उनके पास भी उनके जमीन का पेपर है क्या? फर्जी बैनामा कराए हैं। फर्जी बैनामा कब कराए थे? 2021 में 1968 से और लगातार इस जमीन पे लगातार कहीं न कहीं देखा जाए विवाद चलती थी, और उसके बाद से ये जमीन पट्टा क्या चक है, उसके बाद से इसमें विवाद इस समय चल रहा है। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लगातार देश के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अब इनको कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। बात ये नहीं है कि अब इनकी जमीन फर्जी तरीके से 2021 में ना, हम 2021 में सर 2021 में फर्जी तरीके से इस जमीन का बैनामा किया गया। वो तहसीलदार रजिस्ट्रार जब जानते हैं कि 2019 में 2019 के पहले, उसके बाद से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, विवाद चल रही है, फिर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार लेखपालों की मिलकर यह जमीन दूसरे के नाम से क्यों लिखी जाती है? सवाल यहाँ के प्रशासन और शासन से है। अगर जमीन पे आप लोगों को न्याय नहीं मिल रही है, क्या कह रही है, क्या वजह है? पूरा परिवार आपका इकट्ठा हुआ है। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे कहने का मतलब है कि जब हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो आकांक्षा मिश्रा एसडीएम को क्या जो 145 कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी? कैसे कर दी? कहीं हाई कोर्ट के बाप हो, हाई कोर्ट के आकांक्षा मिश्रा कहीं बाप हो, इसलिए हाई कोर्ट से ऊपर जाके इस पे 145 कर दी है। कार्रवाई कर दी। नहीं करना चाहिए उनको, गलत है। या तो पैसे लेके किए, जैसे कहीं हाई कोर्ट से ऊपर पढ़ाई की हो, तब यही हो सकता है। हम भी हाई कोर्ट में हम लोग का अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग का पूरा फैमिली का जिम्मेवार विष्णुपुरा एसओ होंगे, क्योंकि सब कुछ यही कर रहे हैं, विष्णुपुरा एसओ कर रहे हैं और आकांक्षा मिश्रा ये सब की है। हम लोग का पूरा फैमिली का जिम्मेवार होना है इन लोगों को। और देखिए ये परिवार है, हम लोग थक चुके हैं, अब लोग मुकदमा लड़ते पैसा देते थक चुके हैं। अब हम लोग का बस का बात नहीं है, हम नहीं कोई थाना जाएंगे, नहीं कोर्ट कचहरी जाएंगे, बस कहीं जाने पर पैसे की बात। सोचिए, चाहे कोई अधिकारी, ये जमीन की बात हो रही है, लगातार इन्हीं लोगों के पास पेपर है और ये जमीन फर्जी तरीके से 2021 में लिखवाया गया। लिखने वाले को भी जेल भेजना चाहिए, लिखवाने वाले को भी जेल भेजना चाहिए। जब ये विचाराधीन चल रहा 2019 तक, जब हाई कोर्ट में, तो फिर से इसको फर्जी तरीके से लिखा क्यों गया? उन लोगों को भी जेल में भेजना चाहिए। मगर इनका कहना है अब हमारे पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। आपने कसिया में देखा, एक नाट को लेके, विवाद को लेके एक महिला की जान चली जाती है। कुर्सीनगर में विवाद बढ़ते जा रहा है जमीन को लेके, मगर अधिकारी मौन बैठे हैं, कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं, मगर फर्जी तरीके से जमीन तीसरे के नाम से बैनामा कर देते हैं। यही है ना। मगर आज के समय में लोगों के पास पैसा ना हो तो सोचिए, कोर्ट का चक्कर लगाते 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 मर जाएगा, तारीख पे तारीख पे तारीख लड़ते रह जाएगा, मगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। न्याय बिक रहा है यहाँ इस सरकार में, इस जमाने में न्याय बिक रहा है। अगर पैसा है तो न्यायालय खरीदिए, नहीं पैसा है तो मत खरीदिए। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा न्याय नहीं मिलेगा, हमारा सारा संपत्ति। इसीलिए इस कानून के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है कि कानून को दिखाई नहीं दे और ये अंधा कानून बना दिया जाता है। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।